गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JBG टीचिंग सेंटर यानी जय बाबा गोविंद टीचिंग सेंटर। तो चलिए आज फिर हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं एक नई उमंग एक नई जोश के साथ। तो आइए सीधे हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो पिछले कक्षा में पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख चुका है, संख्याओं के बारे में जान चुका है। उसके बाद हम लोगों ने जो जाना वो जाना कि वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, शांत किसे कहते हैं, अशांत किसे कहते हैं, अशांत में आवर्ती किसे कहते हैं, अशांत अनावर्ती किसे कहते हैं। इस प्रकार से चीज़ों को हमने देख लिया। तो आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि 10th में अक्सर पूछे जाते हैं, कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में, कभी सब्जेक्टिव के रूप में। सब्जेक्टिव में भी कभी 2 नंबर के रूप में देता है तो कभी 4 नंबर के रूप में देता है। आज हम वो क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो हम आज देखने वाले हैं यूक्लिड का भागलेमा। क्या देखने वाले भाई? यूक्लिड का भागलेमा। और यूक्लिड के भागलेमा को ही भाग एल्गोरिदम भी कहते हैं, भाग एल्गोरिदम भी कहते हैं, या इसी को हम विभाजन प्रेमिका भी कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं? विभाजन प्रेमिका। इसमें हमें क्या करना होता है? इसमें हमें मुख्य रूप से महत्तम समापवर्तक निकालना होता है। क्या निकालना होता है भाई? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको शॉर्ट में HCF कहते हैं, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं भाई? HCF। H हाईएस्ट, C मतलब कॉमन, F मतलब फैक्टर, या इसी को हम लोग शॉर्ट में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बात कहते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जिसको शॉर्ट में क्या कह देते हैं? GCD कह देते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। तो देखिए यूक्लिड के भागलेमा में हम लोग को देखने को मिलता है क्या कि A बराबर BQ प्लस R। रियल में ये क्या है? तो मोसो निकालने का एक विधि है। मोसो निकालने का क्या है भाई? एक नियम है। यानी रियल में ये जो है A बराबर BQ प्लस R, ये रियल में क्या है? महत्तम समापवर्तक यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD निकालने का क्या है? एक तरीका है जो कि यूक्लिड के द्वारा दिया गया, जिसे हम यूक्लिड का भागलेमा कहते हैं। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मेरा A और B की बात करते हैं तो ये दोनों का दोनों पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? पूर्णांक। वो भी कैसा? तो धनात्मक पूर्णांक। कैसा भाई? धनात्मक पूर्णांक यानी धन पूर्णांक। फिर से सुनना, इसमें A और B जो है मेरा पूर्णांक होना चाहिए, वो भी धनात्मक पूर्णांक यानी धन पूर्णांक। लेकिन हमें एक बात ये ध्यान देना रहता है, क्या भाई? अच्छा, क्या A और B माइनस नहीं हो सकता? जी हाँ, माइनस में भी हो सकता है, दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चूंकि यूक्लिड का भागलेमा पढ़ रहे तो इसमें इसे धनात्मक पूर्णांक हमें रखना होता है। और एक बात हमें यह भी याद रखना है कि A या B दोनों में से कोई भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। A या B दोनों में से कोई भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर हो ना? और इसके लिए A और B के लिए जो Q और R आता है, Q और R आता है, ये अद्वितीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? अद्वितीय। अद्वितीय कहने का मतलब दूसरा कोई नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी परिस्थिति में इसका मान नहीं बदलना चाहिए, किसी भी कारणवश किसी भी रीजन में इसका मान नहीं बदलना चाहिए। यानी कहने का मतलब जो है मेरा वो समझना, हम लोग देखते हैं इस तरह से आप भाग देते हो तो जो भाग देते हैं यहाँ पर जो होता है उसे हम भाज्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? भाज्य। और जिससे भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक। फिर से सुनना, जिसमें भाग देते हैं, जिसमें, उसे भाज्य कहते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक। और जो भाग देने के बाद आता है उसे बोलते हैं भागफल। भागफल जिसे हम ठेठी में बोलते हैं कितना बार में लग लो, देख उतना बार में लग लो, 3 बार में लग लो, 2 बार में लग लो, तो ये जो लग लो हो ना वही भागफल हो। और जकरा से लगाए रही है ना वही की हो? तो भाजक हो। ठीक है ना? और जकरा में लगाए रहनी हो वो भाज्य हो। और जब बच गलो ना ओकरे शेष बोल दे या शेष फल, शेष या शेष फल। तो यहाँ देखना यूक्लिड बाबा का कहा। अच्छा, इसमें से हम लोग एक चेक करने का नियम भी जानते हैं। हम लोग जांच किस प्रकार से करते हैं? तो इस प्रकार से भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुना भागफल, गुना
भागफल अजोड़ शेष या शेषफल, यानी ये होता है। अब इसी को यूक्लिड बाबा ने क्या कर दिया, शॉर्ट टर्म में बस दे दिया। क्या बोला भाई, यहाँ भाज्य जो तुम लिख रहे हो उसको भाज्य मत लिखो। तो क्या लिखे भाई, कोई धनात्मक पूर्णांक मान लो। ठीक है भाई, मान लिए ए है धनात्मक पूर्णांक, चलो ठीक है। बोला अगला, जिससे भाग लगा रहे हो भाजक मत बोलो, तो उसे भी कोई धन पूर्णांक मान लो, मान लिया जाए बी मान। तो उन्होंने ये बोला कि ये दोनों धन पूर्णांक ही मानना, और साथ ही ये दोनों में से कोई भी एक भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगला जो आने वाला है वो क्यू आएगा, और क्यू जो आएगा ना वो कुछ और नहीं आ सकता है। क्यू का मान हम एम पी क्यू कुछ भी रख सकते हैं, ठीक ना, बट ई अद्वितीय होना चाहिए। अद्वितीय कहने का मतलब ये दूसरा नहीं होता है। और साथ में बोले हैं आर, और आर भी जो आएगा ना वो भी अद्वितीय मेरा होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गया होगा तो इसी को देखिए हम एक एग्जाम। अच्छा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए मेरा भाज्य ए बराबर बी क्यू अजोड़ से आर। तो देखिए यही चीज़ यहाँ लिखे हैं ना यूक्लिड बाबा ने कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब है कि जिससे भाग देते हैं उसको, और जो भाग जितना बार में लगाएं, फिर से सुनना, जिससे भाग दिए और जितना बार में लगाएं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, और जो बचा शेष उसको जोड़ देते हैं, और जो बच गया वो उसे क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। एक और बात देखना भाई, अगर शेष मेरा जीरो हो जाता है, अगर शेष क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो पूरी तरह से ये भागफल जो आएगा वो पूरी तरह से भागफल में आ जाएगा, यानी कहने का मतलब ये पूरा पूरी लग जाएगा। और ये जो मेरा होता है आर, आर जो होता है वो जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी। फिर से सुनना भाई, आर जो मेरा है ये जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा, लेकिन जिससे भाग दे रहे हैं इससे बड़ा नहीं हो सकता। ना तो भाग जिससे दे रहे हैं उसके बराबर होगा, ना उससे बड़ा होगा। फिर से सुनना भाई, जिससे भाग दे रहे हैं ना तो उसके बराबर होना चाहिए ना उससे बड़ा, यानी केवल और केवल उससे छोटा। क्यों? क्योंकि अगर इसके बराबर भी हो गया तो एक बार में लगा देंगे। फिर से सुनना, अगर इसके बराबर हो गया, बी के बराबर आर होगा तो एक बार में लगा देंगे, और बड़ा होगा तो भी एक बार दो बार जितना बार में लगेगा लगा देंगे, लेकिन छोटा होगा तभी नहीं लगाएंगे। कहने का मतलब मेरा क्या, वो आगे हम चलते। तो एक बात ध्यान रखना, यूक्लिड के भाग लेमा में ए और बी को हम धन पूर्णांक यानी धनात्मक मानते हैं, साथ ही क्या करते हैं, ए या बी दोनों में से कोई जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए हम आगे बात करेंगे। उसके बाद तीसरा क्या है कि क्यू आर जो है वो अद्वितीय होना चाहिए। और चेक करने का नियम आप लोग पहले से ही जानते हो, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप क्लियर हो गए होंगे। आगे अगर हम देखें तो देखिए आगे हम इस प्रकार से इसको देखते हैं कि मेरा जो मोसो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में हम इससे मोसो निकालेंगे। सुन लेना, ये भाग देने की एक विधि है। ये क्या है, भाग, इसमें हम भाग देते हैं, बट इस भाग के द्वारा हम मोसो निकालते हैं। फिर से सुनना, ये भाग का नियम है, भाग का विधि है, बट इस भाग की विधि से हम क्या निकालते हैं, मोसो निकालते हैं। चलो आगे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़ भाई। तो देखिए, मान लिया जाए कि कोई भी चीज़ में मान लिया जाए कि हम 3 से भाग दे रहे हैं कोई संख्या, यानी 25 में 3 से कितना हम दे रहे हैं भाई, 125 कर देते हैं। 3 से हम कितना में दे रहे हैं, तो 125 में दे रहे हैं। तो देखना 4 बार में लग जाएगा मेरा 12, और हम लोग जानते हैं कि भाग में चिन्ह को चेंज करना पड़ता है। तो ये 12 तो प्लस में, तो इसका चिन्ह क्या कर देंगे, माइनस। तो 2 में 2 गया 0, 1 में 1 गया 0, कहानी खत्म। अब उतरेगा यहाँ से 5। देख लेना भाई, अगर ये 5 मेरा शेष बचता, फिर से सुनना, 5 अगर इसमें से घटा के बचता तो हम क्या करते, आगे लगाते, लेकिन क्या किए, 5 डायरेक्ट उतार रहे हैं। इस बात को ध्यान देना। तो हमेशा एक बात याद रखना कि अगर ये 5 मेरा शेष बच जाता, 5 क्या बचता, शेष बचता, और यहाँ बड़ा होता। फिर से सुनना, ये मान लो 5 बच गया शेष, और ये जिससे भाग लगा रहे हैं वो बड़ा है, तो हम पॉइंट में दे करके लगा देते हैं पॉइंट में निकालने के लिए। किंतु ये जो 5 बचा है, अगर ये हम यहाँ से डायरेक्ट निकालें, यहाँ से डायरेक्ट निकालें, और ये जिससे हम भाग दे रहे हैं ये बड़ा है, तो एक बार 0 से लगाते, एक बार क्या करते हैं, 0 से। कहने का मतलब मेरा जो है उसको भी एक बार दिखा देते हैं। तो देखिए, मान लिया जाए कि आप 7 से भाग दे रहे हो, कितना में भाई, तो 145 में। तो 7 दूना 14, चेंज करेंगे चिन्ह तो कहानी खत्म, 0 0। अब जो है इससे शेष नहीं बचा है। फिर से सुनना, 14 में 14 घटाएं, कुछ भी शेष नहीं बचा, तो यहाँ से हम 5 उतारेंगे। क्या उतारेंगे, 5। अब 5 में लगेगा नहीं,
तो भी हम एक बार जीरो से उतारेंगे। अभी 5 जो है मेरा शेष नहीं है, फिर से सुनना, ये 5 यहाँ पे शेष नहीं है, जबकि ये 5 यहाँ पर ही शेष है, तो यहाँ भी शेष नहीं है। फिर से सुनना, ये 5 मेरा शेष नहीं है, तो 7 से अब क्या करेंगे, जीरो बार में लगाएंगे, 7 गुना जीरो जीरो, अब जो बचेगा वो 5, ये 5 मेरा शेष है, जबकि ये 5 शेष नहीं था। क्यों? क्योंकि ये 5 को हम डायरेक्ट यहाँ से उतारे थे, तो ये शेष मेरा नहीं कहलाएगा। बट अब जीरो जैसे ही घटा देने, भाग लगा करके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाग नहीं लगाए थे ना आप, बट यहाँ देखो भाग लगा दिए, यानी कि तब अब ये 5 शेष कहलाएगा। यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था। तो यहाँ देखना भाई, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक बार में और लगाएंगे, 4 बार में लगाएं, चरतिया 12 में 12 खत्म, 5 उतरा। अच्छा, एक अंक उतारते हैं तो जीरो नहीं देते, बट 2 अंक उतारने के बाद मेरा फिर से जीरो बैठ जाता है, बट एक ही अंक उतारे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4, तो कितना बार में 3 से लगेगा 4, एक बार में भाई 3, एक बार में कितना लगेगा 3, तो बच जाएगा 2, बच गया 2। अच्छा, 5 में से 3 घट के 2 आया, तो 2 मेरा शेष हो गया। तो देखना भाई, जब भी ई मान लो ए है, ये बी है, तो मेरा ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, पहला फिर से मैं बताता हूँ, ये माइनस हो सकता है भागा में, बट यूक्लिड के भाग लेमा में माइनस नहीं लेना है, केवल धनात्मक लेना है। आगे अब हम लोग चलते हैं, तो देखना, ये भी जीरो के बराबर नहीं, ये भी जीरो के बराबर नहीं, यानी पहला क्लियर मेरा हो गया कि ये धनात्मक लेते हैं, दूसरा दोनों में से कोई भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, हम इस पर भी बातें करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। उसके बाद देखो, जब भी हम 3 से 125 में भाग देंगे तो भागफल 41 ही आएगा, यानी दूसरा कोई भी नहीं आएगा, यानी क्यू के रूप में जब भी यहाँ आएगा तो 41 ही आएगा। इसीलिए हम बोले हैं क्यू मेरा अद्वितीय होना चाहिए, क्यू मेरा अद्वितीय। क्यों भाई? क्योंकि आप 1,00,000 बार प्रैक्टिस कर लो कि 3 से 125 में भाग देंगे तो 41 ही आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। और साथ ही आपका जो शेष बचेगा, और साथ ही आपका जो शेष बचेगा वो भी 2 ही बचेगा, 2 को छोड़ करके कुछ भी नहीं, यानी आर जब भी बचेगा तो 2 ही, 2 को छोड़कर कुछ नहीं, यानी आर भी आपका अद्वितीय ही होगा। आर भी क्या होगा, अद्वितीय ही होगा। तो चीज़ें समझ में ही तीनों आ गई होगी। नीचे अगर हम चेक करें, जांच करें, तो देख सकते हैं आप कि 125 यानी ए बराबर, आप देख सकते हैं यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आइए हम लोग करके देखते हैं। और आप पहले जानते होंगे कि जब भी कोई 2 अल्फ़ाबेट और मतलब संख्या रहते हैं तो उसमें क्या है कि बीच में कोई चिन्ह न रहने पे गुना छुपा हुआ रहता है। यानी सिंपल सा बात हम ये कह देते हैं कि जब भी कोई 2 चर मान रहता है, क्या रहता है भाई, चर मान, तो उसके बीच में क्या रहता है, तो उसके बीच में हमेशा गुना छुपा हुआ रहता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ए बराबर तो 3 गुना 41, और जोड़ मेरा 2 होना चाहिए, पुर जाना चाहिए था, ये पुराते हैं। 3 इकाई 3 और 3 दू 5 और चरतिया 12 आ गया ना भाई, तो ये होता है। चलो अब यहाँ एक चीज़ और देखना, एक चीज़ और क्या देखना है कि आपने यहाँ पे भी देखे होंगे कि यहाँ लिखे हैं 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। इसका मतलब क्या है कि 0 या तो आर के बराबर होगा या आर से छोटा, यानी जो शेष मेरा बचेगा, ये जो है शेष है, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन साथ ही साथ b से छोटा होगा, साथ ही साथ b से छोटा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि 0 जो है लेस देन इक्वल टू आर और लेस देन b होता है, यानी यहाँ इक्वल टू नहीं है, या लेस देन ही क्यों है, वो चीज़ें पे बात करते हैं। तो देखना भाई, ये जो है यहाँ पर आर के रूप में आपका 2 बचा है, तो ये 0 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था। हम फिर से कह देते हैं अद्वितीय माने 2 ही बचेगा, लेकिन और भी किसी से भाग देंगे किसी भी चीज़ में तो 0 आ सकता है, 2 आ सकता है। लेकिन अगर 3 से भाग लगा रहे हो ना भाई, तो 3 नहीं आएगा। 3 से जब भी भाग, इसीलिए हम देखो लिखे हैं आर 0 के बराबर हो सकता है, यानी 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा, देख सकते हो 0 को तीर आर मार रहा है, इसका मतलब आर बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा यानी 1 2 3 बहुत सारा, लेकिन साथ में लिखे हैं b से छोटा होगा, तो b आपका 3 है, इसका मतलब 3 से छोटा, 3 के बराबर भी नहीं। क्यों? क्योंकि मान लो कि ये 3 आया तो हम एक बार में और लगा सकते थे ना, 3 इकाई 3, देखिए लगा देते तो फिर 0 हो जाता। तो इसका मतलब है कि से जब भी बचेगा तो वो या तो क्या बचेगा, 0 होगा या 0 से बड़ा, और या b से बड़ा में भी कहाँ तक, तो b से कम, b से छोटा तक, b से छोटा, b के बराबर भी नहीं आएगा। तो ये चूंकि ऑब्जेक्टिव में भी हमारा पूछता है, तो इसलिए चीज़ें यहाँ तक समझा दी हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में भी आ गई होगी।
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई ए और बी को जीरो क्यों नहीं ले सकते हैं? तो क्योंकि आप जानते हो, मान लो कि ए को ए ही रख दिए, ए को ए ही रख दिए और बी को जीरो कर दिए, और अगले ही टर्म में हम मान लेंगे कि ए को जीरो कर दिए और बी को बी ही रहने दिए, तो क्या होगा? तो देखिए, जब भी किसी संख्या में हम जीरो से भाग देते हैं, जब भी किसी संख्या में हम क्या करते हैं भाई, जीरो से भाग देते हैं, तो भागफल मेरा अनंत आता है और शेष में मेरा वही संख्या बच जाता है जो संख्या दिया रहता है। यानी जब भी हम जीरो से भाग देंगे, जीरो से कहने का मतलब ए बटा जीरो, या इसी को हम लिख सकते हैं ए भागा जीरो, क्योंकि जो नीचे होता है या जिसे भाग देते हैं उसको बाद में लिखते हैं, तो इसका मान जो आएगा ये अनंत आएगा। कहने का मतलब मेरा क्या है कि जब भी जीरो से किसी संख्या में भाग देंगे भागफल अनंत आएगा। क्यों भाई? क्योंकि मान लो एक बार में लगा दिए, अशेष वही बच जाएगा, तो एक गुना जीरो जीरो ही होगा, बचेगा फिर ए। फिर मान लो कि अब 9 बार में लगा दिए, तो एक गुना 9 गुना जीरो जीरो ही हो जाएगा, बचेगा ए। तो देख सकते हो आप, कुछ भी लगा देंगे तो जीरो ही आएगा, यानी शेष तो मेरा वही बचा रह जाएगा। दूसरी ओर अगर किसी जीरो में किसी संख्या से देंगे तो भागफल जीरो आ जाएगा, और साथ ही साथ मेरा शेषफल जो आएगा वो भी क्या आएगा भाई? शेषफल भी मेरा क्या आएगा? जीरो ही आएगा ना? नहीं भाई, शेषफल मेरा जीरो नहीं आएगा, शेषफल हमेशा जीरो आएगा। देखो क्या करते हैं, जी 20 से जीरो, तो जीरो बार में ही लगा देंगे, तो जीरो गुना बी जीरो, यानी जीरो से जीरो या तो कहो खत्म हो गया, या फिर जो भी जीरो ही कर सकते हो आप, जीरो भी यहाँ लिख ही सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, जब इसको हम बी बटा सॉरी जीरो बटा बी या जीरो भागा बी लिखें तो हमेशा जीरो आएगा। यानी जीरो में अगर किसी संख्या से भाग, बी की जगह कुछ भी ले सकते हैं ना, तो जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे, यानी जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे, यानी जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे तो भागफल जो आएगा जीरो, और साथ ही साथ शेषफल भी आएगा जीरो। वही दूसरी ओर देख लो, किसी संख्या में जीरो से भाग दे, किसी संख्या में जीरो से भाग दे या किसी संख्या में जीरो से भाग दे तो भागफल अनंत आएगा, किंतु शेष जो यहाँ पर आएगा वो वही संख्या आ जाएगा, शेष में क्या आएगा? वही संख्या आ जाएगा। तो इसीलिए हम जीरो नहीं देते। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। तो फिर से एक बार देख लेना भाई, यूक्लिड के भाग लेमा में ए और बी जो लेंगे वो क्या लेंगे? धनात्मक पूर्णांक लेंगे। ए और बी जो लेंगे वो कभी भी जीरो नहीं लेना है, केवल धनात्मक पूर्णांक लेना है। क्यू और आर जो आएगा वो अद्वितीय आएगा, नहीं कभी किसी भी सूरत में उसका मान नहीं बदलेगा, उसके लिए वही होगा। और अगर चेक करना है तो भाज्य बराबर हम जानते हैं कि भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है, जिसमें ए मेरा भाजक हो गया, बी भाजक हो गया, क्यू भागफल हो गया, आर शेषफल हो गया, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ मेरा जो शेषफल है वो या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा, लेकिन कहाँ तक? तो जिससे भाग दे रहे उससे कम होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। यानी कि जो रेंज हो गया आर का वो जीरो से लेकर के बी के बीच होगा, जीरो से लेकर के बी के बीच, यानी जीरो हो सकता है भाई, जीरो हो सकता है, जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन बी कभी भी नहीं होगा, बी से कम ही होगा, बी से कम ही होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो अगला चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हाँ, यहाँ एक ये तो मिटा दिया, चलिए चलो कोई बात नहीं, इसको फिर से लिख देते हैं।
तो चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से, हमने अभी तक जो सीखा। यूक्लिड का भागलेमा जो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ r जो है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा, लेकिन b से छोटा होगा। यहाँ a और b जो है किसी भी सूरत में यानी किसी भी हालत में हमें 0 नहीं लेना है, धनात्मक पूर्णांक लेना है, यानी धनात्मक पूर्णांक लेना है। q और r जो होगा वो द्वितीय होगा, यानी इसका मान a और b के लिए चेंज नहीं होगा। और अगर हमें भाज्य, हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष या शेषफल होता है, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ o क्या है, मतलब o सॉरी नहीं, ये 0 है, ये आपका क्या है, 0 है भाई। इसे आप ओ मत समझना, ये आपका 0 है, क्योंकि जीरो थोड़ा लंबा टाइप का होता है, ओ गोल होता है, ठीक ना। तो ये 0 है, यानी r का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा, लेकिन b से छोटा ही होगा। अच्छा, अगर हम भाग को चेक करते हैं तो ये भाग को चेक करने का एक नियम है, बट इसके द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं, मोसो भी बनाते हैं, मोसो भी निकालते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हमने क्या लिखा है कि महत्तम समापवर्तक जो होता है मोसो से सूचित करते हैं, या उसी को HCF से सूचित करते हैं, या GCD से करते हैं। मोसो मतलब महत्तम समापवर्तक, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अच्छा, AB तो वही होगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, मोसो में अगर मान लिया जाए 1542 और 302 का मोसो बोले का मोसो, या मान लिया जाए बोल दे 302 बोल रहे थे बट 324 लिखा हुआ है, ठीक ना, 324, या 324 और 1542 का मोसो बोले तो हमेशा याद रखना ए हमारा बड़ा वाला ही होता है। ए क्या होता है, बड़ा वाला, और बी जो होता है वो छोटा वाला। जैसे इसमें देख सकते हो पहले लिखा है 1542 तो ए माने, इसमें बाद में लिखा है 1542 तो भी इसे ही ए मानेंगे, और पहले लिखा है ये तो बी फिर भी इसे, यानी कि आप चाहो तो यहाँ पर ही आप नोट करके इसे भी लिख सकते हो। क्या भाई, तो हम नोट करके इसे क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं कि जब मोसो निकाल रहे हो तब बड़ा वाला जो रहेगा उसे ए ही मानना है, और छोटा जो रहेगा, और क्या रहेगा, छोटा जो रहेगा उसे बी मानना है। और ये जब भी होगा तो HCF निकालने के समय हम इस बात पे ध्यान देंगे, भागा में नहीं भाई, केवल HCF में ये ध्यान देना है कि बड़ा वाला ए और छोटा वाला जो होगा वो बी होगा, ठीक ना, हमेशा मानेंगे। तो इस तरह से चीज़ें ये होगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। तो चलिए अगला अब हम लोग क्या देखने वाले हैं हाँ, तो अगला हम देखने वाले हैं कि ए और 1 का मोसो पूछे तो 1 होगा, ए का पूछे तो ए हो जाएगा, ए 0 का पूछे तो ए हो जाएगा, ए बी का पूछे तो बी ए हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अब वो हम देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दे दिया, जैसे 1542 और 1 का मोसो, तो भाई अभी जस्ट बोले बड़ा वाला ए और छोटा वाला बी, तो 1 से 1542 में आप लगाओगे तो आप जानते हो 1542 बार में ही लग जाएगा। कैसे भाई, तो देखो भाग के तुराई में से भी मोसो भी होता है, 1 से 1 बार में 0 हो गया, फिर 5 उतरा, 5 बार में 0 हो गया, 4 उतरा, 4 बार में 0 हो गया, 2 उतरा, 2 बार में 0 हो गया। तो जानते हो जो पूरी तरह से शेषफल को 0, फिर से सुनना, जो शेषफल को 0 कर दे, तो जो 0 करेगा नहीं, जो भाजक 0 करेगा वही मेरा मोसो हो जाएगा। तो इसीलिए इसका मोसो कितना हो गया भाई, 1 हो गया। दूसरी ओर बात करें तो दूसरी ओर आपका लिखा हुआ है कि ए का मोसो, तो देख सकते हो भाई, अगर हम ए का मोसो की बात करें, ए का मोसो यानी मान लो 1542 और 1542 का ही मोसो के बात करें तो ये भी मेरा दोनों तो सेम है, तो ये हो जाएगा। तो 1542 में तो एक ही बार में लग जाएगा 1542, तो देख सकते हो शेषफल को 0 कर दिया, यानी फिर 0 करने वाला ही मोसो हो जाएगा। तो इसीलिए लिखे हैं कि ए का ए ही मोसो होता है। तीसरी ओर हम क्या लिखे हैं, ए और 0, तो मान लो कि 0 से तुम भाग दे रहे हो, किससे दे रहे हो भाई, 0 से क्या कर रहे हो, भाग दे रहे हो। अच्छा, 0 से भाग दे रहे हो, किस में दे रहे हो, तो देखो हम बोले हैं कि बड़ा वाला को ए या छोटा वाला को हमेशा बी मानना है, तो 0 से भाग दो 1542 में, तो मान लो तुम कितनों बार में लगाओ फर्क तो नहीं पड़ेगा, अनंत इसका होता है। तो मान लो कितना से लगा दिए, 0 से ही लगा दिए, या 0 से नहीं तो तुम कुछ भी लिख लो ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो 0, चूँकि ये तो अनंत तक चला जाएगा तो 0 से ही लगा दो, तो मान लो 0 लगा दिए, तो घट के तो यही उतर जाएगा ना 1500 ये।
अब इसमें से फिर ये वाला जानते हो भाग में ये वाला यहाँ आ जाता है, यहाँ आ गया। अब 1542 से अभी जस्ट बोले किसी संख्या से जीरो में लगाते हैं तो जीरो हो जाता है और शेष भी इसका जीरो हो जाएगा। हम बोले थे ना जीरो से किसी संख्या में भाग दोगे तो भागफल अनंत आएगा, लेकिन शेष में वही आ जाएगा, लौट गया। ये भी बोले थे कि किसी संख्या से जीरो में भाग दोगे तो जीरो में भाग दोगे तो भागफल जीरो आएगा, लेकिन शेषफल भी जीरो आ जाएगा इसमें। तो जीरो बार में लगा दिए जीरो, शेषफल भी जीरो। तो देखो जीरो कौन किया शेषफल को 1542, तो 1542 हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो जीरो ए और जीरो का देखो इतना और इतना 1542 और जीरो का मोसो 1542, तो ए और जीरो का मोसो ए ही हो जाएगा। क्लियर हो। अगला मोसो ए बी और बी ए का कितना होगा भाई, तो इसका भी वही होगा भाई, सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि देख सकते हो आप, जैसे कि इसी में समझा देते हैं। अभी कितना से हम लगा रहे थे, जीरो से 1542 में, तो देख सकते हो जीरो से 1542 में लेकिन लगाए हैं तो 1542 ही आ गया। अब इसको उलट करके लगाओ, 1542 से जीरो में लगा दो, तो देखो ना, मान लो जीरो से 1542 में लगाए हो तो क्या 1542 से आ गया, सॉरी। अब तुम डायरेक्ट 1542 से लगा दो, यानी है ही नहीं, तो 1542 से भी लगाने पे देखो 1542 ही आ गया। या ऐसे भी कर सकते हो, मान लिया जाए कि 8 से 2 का मोसो निकालते हैं, तो देखना, तो 8 हम बार बार बोलते हैं, ये 8 और 2 का मोसो या 2 और 8 का मोसो, तो हमेशा बोलते हैं छोटा वाला यहाँ यानी बी लेना है और बड़ा वाला को ए लेना। तो देख सकते हो भाई, आगे लिखे या पीछे लिखे हमेशा मोसो तो सेम ही आएगा। तो मोसो 8 2 लिखो या 2 8 लिखो, उलट दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमेशा बड़ा वाला ही ए होगा और छोटा वाला ही बी। यहाँ जो लिखा हुआ है ये छोटा बड़ा नहीं, ये लिखा है कि अगर उलट देते हैं तो क्या होता है, बस उलटने के लिए इस साइन को दिखाया जा रहा है। तो देख सकते हो 2 से 8 में लगाएंगे 4 बार में, जीरो हो गया, मोसो मेरा 2 ही हो गया। तो ए बी या बी ए लिखो, ये चीज़ें सेम हो जाएगी। चलो अगला फिर हम लोग देखते हैं। तो अगला क्या कर रहा है, 2 अभाज्य संख्याओं का मोसो, तो भाई ये तो एक ही होता है। मान लो कि 7 और 11 ले लिए, तो 7 चूंकि छोटा वाला से लगाएंगे बड़ा वाला में, तो इसका मोसो देखना है HCF। तो एक बार में 7 बच गया 4, फिर एक बार में 4 बच गया 3, फिर 4 यहाँ आएगा तो एक बार में 3 बच गया 2। यानी कहने का मतलब क्या है, रुको छोटा करके दिखाते हैं। चलो देखो, मान लिया जाए कि हम लोग HCF निकालते हैं कितना का, 7 और 11 का। तो 7 से 11 में भागा देंगे तो एक बार में 7 तो बच जाएगा भाई 4, फिर एक बार में देंगे 7 यहाँ उतारेंगे 4 तो 3 बच गया, सॉरी 4 लगेगा ना एक बार में भाई, 4 तो बच गया 3, फिर 4 से एक बार में तो 3 बच गया 1, ठीक है ना। 7 से एक बार में लगाया 11 में 7 तो बच गया 4, 4 से लगाए 4 तो 3, 3 से 4 में लगाए 1। अब फिर देख लो 1 से 3 बार में 3 बार में लगा दिए, शेष 0 आ गया, तो मोसो मेरा 1 का आ गया। चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा अब इसी को देखो इस रूप में, यहाँ क्या बोला गया भाई, A बराबर BQ प्लस R है। और अगर आप HCF निकालते हो तो HCF AB, अगला HCF क्या हो जाएगा, BR आ जाएगा। क्या आएगा भाई, BR आ जाएगा, ठीक ना, BR। और ये अगर पूरा पूरी कट जाता है, फिर से सुनना, अगर यहाँ पर ये आपका R 0 आ जाएगा, यानी कि R' 0 आ जाए, चूंकि R से तो फिर भाग दे, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आगे चल के यही R आपका हो जाएगा मोसो। मोसो क्या हो जाएगा अभी, R हो जाएगा। क्यों क्यों, तो देखते हैं यहाँ पर, देखना हम इसको क्या लिख सकते हैं, A बराबर, तो एक जगह 11 है, B के जगह 7 है और Q की जगह 1 है, लेकिन R की जगह तो यहाँ 4 बचा है, तो हो गया 4। अब देखना ये वाला यहाँ आएगा 7 और ये यहाँ आएगा 4। तो यही तो लिखे थे ना कि मोसो ऑफ AB, मोसो ऑफ AB, क्योंकि ये A और B है, ये आपका Q है और ये R है। तो देख सकते हो यही तो लिखे थे कि मोसो AB बराबर BR। तो देखो अगला बार BR आ गया, यहाँ ये B है और ये R है, तो मोसो AB बराबर BR। अब आगे देखते हैं, तो इसको R' कर देते हैं थोड़ा, तब चीज़ें क्लियर हो जाएगी हमारा। अब देखो ये हम लोग करते क्या है वो फिर से सुनते जाना है। 11 बराबर क्या लिखे, 7 गुना 1 जोड़ 4। तो अब ये 7 को आगे लाएंगे और ये बीच क्यूब ने R को लाते हैं, 4 को यहाँ लाएंगे, तो 4 को कितना से गुना करेंगे, 1 से, क्योंकि 4 में या तो 7 आना चाहिए, 7 से छोटा, तो एक बार में कर दिए 4 तो बच गया 3, तो 3 को जोड़ दिए। अब फिर 4 को आगे लाएंगे, ये कब तक होता रहेगा, जब तक कि शेषफल मेरा 0 ना आ जाए, यानी R ये वाला 0 ना आ जाए जोड़ वाला।
4, तो यहाँ 3 यहाँ आ जाएगा, 3 गुना, अब एक बार में लगाएंगे और जोड़, 3 इकाई बच गया 1, अब यहाँ 3 लाएंगे और यहाँ 1, तो 1 गुना 3 और जोड़ 0, देखो ये आ गया ना, तो ये मेरा मोसो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोसो। यहाँ भी देख सकते हो आप, मोसो मेरा 3 ही हो गया था। तो चीज़ें उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी। तो देखना भाई, यही चीज़ हम जस्ट अब यहाँ एक चीज़ क्या होता है पहले वो देख लेते हैं हम। तो अगर आप देख पा रहे होगे तो देखिए, ये ए है और ये बी है, ये क्यू है, ये आर है, तो देखो यहाँ पर बी यहाँ आ गया, ए बन गया और आपका आर बी बन गया। अगला बार फिर क्या होगा भाई, तो अगला बार फिर बी बन जाएगा ए और आर बन जाएगा बी, अगला बार फिर बी बन जाएगा ए और आर बन जाएगा बी, और जैसा ही आर 0 इस बार आया तो यही मेरा जो ए बन गया था यही हो जाएगा मेरा मोसो। अच्छा, इसी चीज़ को यहाँ लिखा गया, क्या लिखा गया देखना भाई, ए बी, मोसो ऑफ ए बी बराबर, अच्छा ये 7 तो आपका बी है, 7 देखो बी है, और ये 4 जिससे भाग दे रहे हो, 4 क्या है मेरा आर है, तो बी आर, मोसो ऑफ ए बी बराबर मोसो ऑफ बी आर। अच्छा, इसी को यहाँ पर ही हम तब तक भाग देते रहते हैं जब तक कि मेरा क्या है, शेष फल 0 ना, 0 आ गया, तो जो 0 आया वो किसने लाया, 3 ने लाया, और 3 कभी ना कभी मेरा क्या था, 3 कभी ना कभी मेरा क्या है, आर था, तो कभी बी बना, फिर कभी ए बना, तो यानी जो आ जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर, जो आ जाएगा वही मेरा आंसर। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी आपकी। तो भाई अब आप लोग पूरी तरह से पहला चैप्टर यानी कि प्रश्नावली 1 का ए बना सकते हो, जिसमें से जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। हम कल प्रश्नावली 1 लेकर के आएंगे, ठीक ना। तो आज के लिए यहीं तक भाई। अगर जो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ कितना बार बोलूँ भाई, शेयर कर दो ना। और कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रश्न पूछना हो आप कमेंट कर सकते हो, या हमारे टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल JVG टीचिंग सेंटर से जुड़ करके आप वहां पे भी अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हो, जिसमें बहुत ही जल्द यानी अतिशीघ्र आपको रिप्लाई मिलेगा, आपको आंसर दिया जाएगा। ओके ना भाई। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए बस यहीं तक, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।